अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, जो कल का हमारा टॉपिक था, हमने पढ़ा था प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन को डिस्कस किया था, प्रोनाउन की सारी जो जितनी भी टाइप्स होती है बच्चों उनको डिस्कस किया था। तो नाउन और प्रोनाउन के बाद थर्ड नंबर पर जो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में बच्चों, वो क्या है? वर्ब है। तो क्या है? वर्ब। तो बच्चों आज हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट और अकरेंस इन अ सेंटेंस। देखिए तीन बातें हैं, एक्शन, स्टेट, अकरेंस। एक्शन, स्टेट और अकरेंस। अब हमें देखना ये है कि एक्शन, स्टेट और अकरेंस की एग्जांपल क्या है, मतलब ये किस तरीके से हो सकते हैं। मतलब ये देखिए एक्शन की एग्जांपल है ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। बच्चों उसके बाद देखें स्टेट की हालत, ही इज हैप्पी, वो खुश है। ये किसी एग्जांपल हो गई स्टेट की। अकरेंस में देखें इट रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हुई थी। अब ये किसकी हो गई? अकरेंस की हो गई। तो ये हमारी थी वर्ब की डेफिनेशन विद एग्जांपल। बच्चों उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब की अकसाम। सबसे पहली जो टाइप है बच्चों वो है एक्शन वर्ब। इट शोज फिजिकल और मेंटल एक्शन। दो बातें हैं, फिजिकल या फिर मेंटल। अब हमें ये देखना है कि फिजिकल और मेंटल क्या होते हैं। तो बच्चों देखें, फिजिकल में आता है रन, जंप और राइट। रन भागना, दौड़ना, जंप करना, छलांग लगाना, राइट लिखना। उसके बाद देखते हैं मेंटल, थिंक सोचना, बिलीव यकीन रखना या करना, रिमेंबर याद करना। तो अब ये देखें, ये फिजिकल और ये थी क्या? मेंटल। हमारा एक्शन वर्ब भी क्या होगा बच्चों? क्लियर। अब हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब। सेकंड नंबर पे टाइप जो है वो है लिंकिंग वर्ब। कनेक्ट द सब्जेक्ट टू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ये सब्जेक्ट को जोड़ती है उसके साथ दी गई और मोर इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा मालूमात से। एग्जांपल देखिए, इज एम आर वाज वर्ब, इज एम आर वाज वर्ब, ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ओके बच्चों, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, जो हर सेंटेंस में यूज होता है। वो क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। इसका काम क्या होता है? इट हेल्प द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की क्या करती है? मदद करती है, हेल्प करती है। बच्चों ये कौन कौन से होते हैं? देखिए इज, एम आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, मे। बच्चों ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंसेस के अंदर यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब। ओके नंबर 4 पर बच्चों है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ताकि ये अपना मीनिंग को क्या कर सके बच्चों? पूरा कर सके। एग्जांपल, ही किक्ड द बॉल। अब इधर देखिए बॉल क्या है? यहाँ पे बॉल ऑब्जेक्ट है। अगर फर्ज करें हम बॉल को हटा देते हैं यहाँ से, अब क्या सेंटेंस बनेगा? ही किक्ड द, उसने लात मारी, लेकिन हमें नहीं पता किसे मारी। ओके तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है इसके मीनिंग पूरे करने के लिए, तो हमने यहाँ पे बॉल लगाया। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस, ऐसे जितने भी वर्ड जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग पूरे करने के लिए, वो कौन से होते हैं बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। उसके बाद है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है, उलट है। इधर उसको ऑब्जेक्ट की नीड थी, इधर यहाँ पे उसे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट मीनिंग। इसको अपना मीनिंग मुकम्मल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। एग्जांपल, द बेबी क्राइड, बच्चा रोया। हमें मीनिंग समझ में आ रहे हैं। उर्दू में क्या बनेगा बच्चों? बच्चा रोया। अब देखिए ये सेंटेंस इतना तो है कि हमारा माइंड इस पे क्लियर हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है इसके मीनिंग, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे जितने भी होंगे जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो कौन से होंगे बच्चों? इंट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 6 पर आता है रेगुलर वर्ब। इट फॉर्म पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी। ये ईडी का इजाफा करता है। क्यों करता है? ताकि पास्ट टेंस बना सके, माजी के फिक्रे बना सके। एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए वॉक, ये प्रेजेंट का है। वॉक कौन सा वर्ब है बच्चों? प्रेजेंट के टेंस में यूज होगा। अगर ईडी का इजाफा कर देंगे, ये देखिए ईडी, तो ये क्या बन जाएगा? वॉल्क। और किस में यूज होगा बच्चों? पास्ट के अंदर। किस में? पास्ट के अंदर। इसी तरह प्ले, प्रेजेंट का है,
ईडी लगा देंगे तो किसका बन जाएगा बच्चों, पास्ट का बन जाएगा। ओके, उसके बाद आता है बच्चों, अच्छा बच्चों इसके बाद हमारे पास आता है इररेगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब, इररेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट हैं। अब देखें, डू नॉट फॉलो द रेगुलर रूल। रेगुलर रूल्स का मतलब ये पास्ट टेंस को नहीं बनाता ईडी का इजाफा करके, क्या करता है, देखिए अब इस तरह गो है तो उसने ईडी का इजाफा नहीं किया, गोड नहीं किया, वेंट थर्ड फॉर्म लगाए, गो वेंट गॉन सेकंड फॉर्म लगाए, सॉरी। उसके बाद देखिए ईट, ईडी का इजाफा नहीं किया, एट लिख दिया। तो ऐसे जितने भी होंगे जो रेगुलर रूल यानी ईडी के रूल को, एडिंग ईडी के रूल को फॉलो नहीं करते वो कौन से होंगे, इररेगुलर वर्ब होंगे बच्चों। उसके बाद आता है नंबर 8 पे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब इट शोज एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी। किसी भी हालत को, किसी भी परमिशन इजाजत को या पॉसिबिलिटी मतलब मुमकिन चीज, जो चीज मुमकिन हो उसे जाहिर करता है और मॉडल वर्ब। अब ये होते कौन से हैं, कैन, वुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल। ये सारे जो वर्ब हैं ये क्या करते हैं बच्चों, ये कौन से वर्ब है, मॉडल वर्ब है। एग्जांपल देख लेते हैं, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, शुड आ रहा है, तो हमने पढ़ा है अगर शुड आ जाए तो वो कौन सा होगा बच्चों, मॉडल वर्ब होगा। इसी तरह इनमें से जितने भी किसी सेंटेंस में आएंगे तो वो कौन सा वर्ब होगा, मॉडल वर्ब होगा। उसके बाद बच्चों है फिनाइट वर्ब। कौन सा, फिनाइट वर्ब, चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। क्या ये टेंस और सब्जेक्ट के हवाले से उनको देख कर क्या होता है, चेंज होता है, तब्दील होता है। एग्जांपल, शी गोज टू स्कूल। अब देखें यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये गो क्या है बच्चों, ये वर्ब है। ओके, लेकिन इसके साथ ये जो ईएस का इजाफा किया गया है, ये क्यों किया गया है, क्योंकि देखें यहाँ पे शी है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए इसने अपने सब्जेक्ट को देखा और उसी के हिसाब से अपनी हालत को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ओके बच्चों, उसके बाद नंबर 10 पर आता है नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब डू नॉट चेंज विद सब्जेक्ट और टेंस। ये सब्जेक्ट या टेंस को देखकर अपने आप को चेंज नहीं करता, उनकी देखा देखी नहीं करता। उसके बाद बच्चों आता है हमारे पास नॉन फिनिट वर्ब की टाइप। 3 टाइप है इसकी। पहली है इंफिनिटिव, इसकी देखिए आप अपने माइंड में रख लें, 2 + 1। किसी भी टेंस के अंदर 2 फिर वर्ब आए तो वो कौन सी होगी, इंफिनिटिव होगी। देखिए आई वांट टू ईट, पहले 2 आ रहा है फिर वर्ब बदल गई है, वर्ब ईट। ओके, तो ये क्या है, इंफिनिटिव है। उसके बाद आता है जेरिड। देखिए पहले वर्ब फिर प्लस ing, स्विमिंग इज फन। अब देखिए वर्ब लग रहा है स्विम फिर ing, स्विमिंग इज फन, ये भी कौन सी होगी, जेरिड होगी। उसके बाद आता है पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है, वर्ब यूज्ड एज एडजेक्टिव। वर्ब एडजेक्टिव के तौर पर क्या होता है बच्चों, यूज होता है। एग्जांपल देख लें, द ब्रोकन चेयर, द ब्रोकन चेयर। अब देखें ब्रोक क्या है, ये वर्ब है लेकिन यूज किसके तौर पर हो रहा है, एडजेक्टिव के तौर पर हो रहा है। ओके बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक था वर्ब एंड ऑल इट्स टाइप्स। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।